नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम अहकाम शरीयत। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो मौजूद हैं जनाब मजाजुल हक साहब, फाउंडर रूहानी मरकज़ सहारनपुर। आइए मिलकर अपने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। मजाज साहब, आपके स्टूडियो में बहुत बहुत खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तलाक़ के बारे में, और जो हस्बैंड वाइफ 10-10 साल से या 12-12 साल से, ये कई सालों से आपस में छोटी मोटी नकाचकी के बारे में जो हो जाती है और वो 10-10 साल एक दूसरे से जुदा रह जाते हैं, क्या उनके बीच तलाक़ वाक़ हो जाती? अक्सर व बेशतर हमारे नाज़रीन के सवाल आते हैं कि मेरे हस्बैंड जो है 10 साल से मुझसे दूर रह रहे हैं, 20 साल से दूर रह रहे हैं, क्या हमारे बीच तलाक़ वाक़ हुई, उसने दूसरी शादी कर दी? ये औरत ना तो आज़ाद है, न बंधी हुई है, न वो शौहर इसका ख्याल रख रहा है। एक तो इस पहलू पर भी हम गौर करेंगे। दूसरा कि बच्चे जो हैं उनका क्या होगा, उनके मुस्तकबिल का जो एक ज़िम्मेदारी मर्द को दी गई थी, उसके बारे में मजाज साहब से जानते हैं। जी मजाज साहब, और एक और इसके अंदर मसला आता है मेहर का। मेहर अक्सर व बेशतर मर्द को हालांकि फ़ौरन अदा कर देनी चाहिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद भी होता है आदमी अदा कर देते हैं। और अक्सर व बेशतर जहालत इतनी है कि जब आदमी फौत हो जाता है तो उस वक्त कुछ औरतें उसे लेकर के आती हैं उसके जनाजे पर या मैयत पर ला कर कहती हैं कि इसकी मेहर माफ़ कर दो। तो ये 2-3 मसाइल है जिसके ऊपर सबसे पहले तो ये बताइए, जो लोग 10 साल से या 15 साल से अलग रह रहे हैं, निकाह में तो है, निकाह तो ख़त्म नहीं हुआ यकीनी तौर पर किसी सूरत से, तो उनके लिए क्या हुक्म है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, ये बड़ा सेंसिटिव मौजू है जो आज आपने उठाया, और ये माशरे में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि अक्सर मर्द हज़रात जो हैं वो इस मामले में जुल्म करते हैं। हालांकि गलती औरतों की भी तरफ से भी होती है, लेकिन ज़्यादा गलती मर्दों की तरफ से होती है और उन्हें लटकाए रखते हैं। ये बात ठीक आपने कही कि 8-8, 10-10 साल हो जाते हैं, ना उन्हें बुलाते हैं ना उन्हें छोड़ते हैं, तलाक भी नहीं देते कि कहीं और वो निकाह कर लें और ख़ुद दूसरा निकाह कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है हमारे माशरे में। इसमें मैं अपने मोहतरम जो उलमाए दीन हैं उनकी ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि एक दारुल क़ज़ा एक इदारा होता है जी, वो काजी अगर चाहें तो उसका निकाह फिक्स करा सकते हैं सारे मामला सुनने के बाद, और औरत आज़ाद हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में जहालत बहुत है, लोगों को मालूमात ही नहीं है, ना कानून का ना दीन का कोई मालूमात नहीं है, तो इस वजह से औरतें बेचारी पूरी पूरी ज़िंदगी लटकी रहती हैं और बूढ़ी हो जाती है, लेकिन दूसरी शादी नहीं कर पाती। मर्द जबकि दूसरी शादी कर लेता है। जैसे हमारे माशरे का अलमिया एक और भी है, वो औरत अभी भी उसी से पहले शौहर से, ख़ास तौर से इस खित्ते का, उसी से उम्मीद लगाए बैठी, आज आ जाएगा, आज से बैठी कल आ जाएगा। वो वहाँ तक, जहाँ तक आपने दारुल क़ज़ा की बात की, वो जाती ही नहीं है वहाँ तक। तो वो मर्द जो है जो उसे छोड़ करके गायब है, और वो उसके पास तो एक ऑप्शन है, चाहे 10 साल के बाद अगर जो उसने शादी की है वो उससे जुदा हो जाए या कोई ऐसी अनबन हो, इसके पास एक ऑप्शन वापस आ जाएगा। इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। नहीं, ये तो शुरू में ही तय कर लेना चाहिए औरतों को कि अगर ये इस काबिल नहीं है और वो लटकाए रख रहा है, इज़्ज़त नहीं दे रहा है, एहतराम नहीं कर रहा, उसकी पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ जो है उसका जो है उसने लटकाया हुआ है, तो फ़ौरन ऐसे जालिम को तो छोड़ देना चाहिए किसी भी तरीके से। बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, मेरे अपने रिश्तेदारों में ऐसा हुआ है कि उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ तक के मतलब कुछ ले दे के भी निकाह ख़त्म कराया और उसके बाद फिर बच्चियों की शादी दूसरी जगह करा दी। तो इसलिए बच्चियों को लटकाने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी शादी दूसरी जगह कर देनी चाहिए, वहाँ से तलाक दिलवा के। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मालूमात ही नहीं है, इसलिए मैं अपनी तमाम उन बहनों को कहूँगा जो इस तरह से लटकी हुई हैं कि वो दारुल क़ज़ा का मामला पता करें, मदरसे से फतवा लेके। दारुल क़ज़ा में मुफ्ती साहब होते हैं जो काजी साहब भी कहलाते हैं, तो वो पूरा मामला सुनने के बाद निकाह को फिक्स करा देंगे। अल्लाह की तरफ से उन्हें एक छूट है जो खुला कहलाती है, खुला भी हो सकता है ये, और निकाह फिक्स भी करा सकता है काजी जुल्म की वजह से। और जो मर्द हजरात इस तरह के जुल्म कर रहे हैं वो ये समझ लें कि इसके बाद एक और अदालत आने वाली है जो करोड़ों अरबों खरबों साल की ज़िंदगी के लिए फ़ैसला करेगी, और वहाँ जालिमों का क्या हशर होने वाला है, कुरान अगर पढ़ें तर्जुमे से तब पता लगेगा कि उनका किस तरह से बयान किया गया है ऐसे लोगों को। नहीं, इसी के अंदर जैसे आपने, अब औरत क्या चाहती है कि उससे बच्चे ही पैदा हो गए उसके, अब वो बच्चों का फ्यूचर भी देखती है कि बच्चों का फ्यूचर जो है या मुस्तकबिल जो है बच्चों का वो बाप के साथ ही है, और वो इसी आस में बेचारी बैठी रहती कि
अच्छा आज लौट का है, कल लौट का है, कल 10 साल, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और तमाम वो मशक्क़तें मुसीबतें झेलते हुए अपने बच्चों को परवान चढ़ाती है उसमें। असल में ईमान की भी कमज़ोरी है। हमें बच्चों की तरबियत, बच्चों की पालना वो तो अल्लाह के हाथ है। एक बार वो ऐसे जालिमों को सबक सिखाना तो शुरू करें, उसे कम से कम अदालतों में खींचें। और उसे हमारे यहाँ असल में अदालतों का निज़ाम भी बहुत माजरत के साथ, वो भी जालिम का साथ देते हैं, मजलूमों का साथ नहीं देते। तारीख पे तारीख ये चक्कर काट काट के मेरे पास तो रोज़ केस आते हैं आरिफ भाई। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रहा, मैं फ़र्जी बात नहीं कर रहा, मैं सबूत के साथ, मेरे पास 50 केस हैं अभी भी, जो बच्चियाँ लटकी हुई हैं और बूढ़ी हो गई, उनके मियाँ उन्हें लेके नहीं जाते, उनके शौहर। अक्सर बेशतर औरत की तरफ से एक ज़्यादती भी तो होती है कि वो ये चाहती है कि ये अगर वो आज़ाद भी होना चाहता है तो उसे आज़ाद नहीं करना है, वो भी बहुत कम, ना के बराबर, ना के बाद आज़ाद करती है वो, तो फिर उसके बाद उसका एक दूसरा रूप सामने आ जाता है जहाँ शफ़क़त, मोहब्बत सब कुछ उसने उस पर निछावर कर दिया। अब उसका रूप बदले का आ जाता है कि अब इसने अगर मुझे छोड़ा है, हालांकि तलाक देना है, दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं, तलाक तो खैर बहुत बुरी चीज़ है, अब वो छोड़ता तो है नहीं उसके बारे में, क्योंकि उसे पता तो हम कानूनी दांव पेच में औरत उसे फंसाने की कोशिश करेगी। जब वो बदले में उतारू हो जाएगी, अगर वो चाहे उसे आज़ाद करना तो वो भी तो आज़ाद नहीं होना चाहती, वो तो फिर उसे जेल और ये और दुनिया ये तो आप बहुत कम औरतें ऐसी हैं जो बात आप कर रहे हैं ना, ये 5% भी नहीं है। 95% औरतें जो हैं वो जाना चाहती हैं अपने हस्बैंड के पास, मगर वो ले जाना नहीं चाहते और उन्हें आज़ाद नहीं करते। असल बात यह है कि अल्लाह ने जब आज़ाद पैदा किया है तो मर्द को कव्वाम कहा, ताकतवर भी है मर्द, कव्वाम भी है, हाकिम भी है। तो उसे ये चाहिए कि जिस टहनी पे जितना ज़्यादा फल डलता है वो उतनी झुकी हुई होती है। तो मर्द को अल्लाह ने अगर कुछ जिम्मेदारियाँ दी हैं तो उसे उन जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कि अल्लाह ने कुछ समझ के मुझे जिम्मेदारी दी, मैं इनका मिसयूज़ ना करूँ। तो ऐसी औरतों को जिन्हें आप साथ नहीं रखना चाहते, तलाक दें, उनके मेहर दें और उनकी छुट्टी करें बिल्कुल, और वो कहीं भी आज़ाद हो कि आपकी इद्दत के बाद वो कहीं और निकाह कर सकें। लटकाए रखते हैं सालों सालों। मेरे पास तो यहाँ तक केस हैं कि यहाँ जोश में रिश्तेदारों ने पाकिस्तान शादी कर दी, उसने लटका रखा पाकिस्तान वाला, वो तलाक नहीं देता। अब यहाँ वाले क्या करें बेचारे, यहाँ गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़, वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह किस तरह से वो करें। तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं माशरे में, असल में चारों तरफ से उम्मत पे इस तरह के वार पड़े हुए हैं ये कि बहुत परेशानी में ज़िंदगी गुजर रही लोगों की। लोग खुदकशी कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनसे हमें निकालने की ज़रूरत है। हमारे उलमाए दीन सर जोड़ के बैठें, कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी साथ लगाएं, कुछ वकीलों को साथ लगाएं, और इस तरह का एक ग्रुप बने हर शहर में कि जो इस तरह की मजलूम औरतों को इनसे छुटकारा दे। इस पर और मज़ीद बात करते हैं, कॉलर शामिल कर रहे हैं। अनवर जावेद साहब हमारे साथ हैं, फरमाइए क्या सवाल है आपका। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा बहुत बहुत सलाम। सलाम आपका पहुंच गया। आप सलाम रहमतुल्लाह, सवाल बयान कीजिए। अगर कोई शख्स हज के इरादा करके हज की नियत कर रहा और वो साहिब इस्तिताअत भी है और किसी वजह से उसका इंतकाल हो जाता तो हज को जा नहीं सकता, तो क्या उसको हज का सवाब मिलेगा? इसके बारे में ज़रा बताइए। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, बहुत अच्छा सवाल है। आपने इस टाइम वज़ाहत करानी चाहिए जिससे कि और सब लोगों को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि हज इस साल भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बंद है। तो जिन लोगों ने फार्म भरे, जिन लोगों ने पैसे जमा किए या जिन लोगों ने नियतें की कि हम प्राइवेट से जाएंगे, वो सब इंशाअल्लाह ताला हज के जो हैं वो सवाब के मुस्तहिक हो गए अल्लाह की नज़र में, क्योंकि अल्लाह तक हमारी नियतें पहुँचती हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारी कुर्बानी, ये खून और गोश्त नहीं पहुँचते मुझे, बल्कि तुम्हारी नियतें और तुम्हारे अमाल पहुँचते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, जिन लोगों ने नियत की वो हाजी, अगर उनका इंतकाल हो जाता है, अगले साल उन्हें चांस नहीं मिल पाता, उनकी ज़िंदगी इतनी थी, तो अल्लाह के रजिस्टर में इंशाअल्लाह हाजी लिखे गए। आप मुतमईन हो जाओ बिल्कुल। इमाम साहब को शामिल कर रहे हैं, फरमाइए क्या सवाल है आपका। हैकल सुलेमानी क्या है? नक्शे सुलेमानी, हैकल सुलेमानी, हैकल सुलेमानी। जी, हैकल सुलेमानी वो असल में एक चीज़ें हैं कुछ नबियों की उसमें रखी हुई हैं। एक बॉक्स है, उसका इंतज़ार है यहूदियों को, वो मतलब उसमें उन्हें लगता है कि उसके बाद फिर निजात मिल जाएगी। वो पूरा एक मौजू है, बहुत लंबी तफसीर है उसकी, और उसी का ही सारा मामला जो है वो इजराइल से जो इस टाइम मुसलमानों की मेन जंग है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। ये वही है ना पत्थर जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताज पोशी हुई थी बैठ जी करके, जी जी ये वही पत्थर है, और इसी पत्थर का इंतज़ार वो
कर रहे हैं ये उस लोग कर हैकल रहे हैं। सुलेमानी जी, का जी, दोबारा से। जी जी मुजाहिद साहब। हाँ, तो वो उसकी हकीकत यही है कि अल्लाह की तरफ से वो एक मामला है, एक बरकत की चीज़ है, और इसी वजह से झगड़ा जो है इस टाइम है कि उन्हें इंतज़ार है यहूदियों को इस तरह से, जो अल्लाह की निशानियों में समझें आप इसे। जी रिजवाना साहिबा को शामिल करें, फरमाएं क्या सवाल है आपका। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि जब हम सजदा शुरू करते हैं कुरान का, तो उसमें सुबहान रब्बी अला 3 दफा पढ़ते हैं। किसी ने बताया है कि ये पढ़ना है सजदा वाजही जिल्लज़ी खलक़हु व सब्बहु व शक्कहु व होलहु समाउ बिहुलिही व तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कितनी बार पढ़ना है? 3 तो दफा सजदा सहू में कहाँ पढ़ते हैं ये? सजदा सहू में कुरान में सजदा नहीं आता, वहाँ पढ़ना अच्छा, है ये। आप जो है तिलावत सजदे की बात कर रही हैं? हाँ जी, कुरान में सजदा आता है ना जहाँ, जी वहाँ ये पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? तिलावत सजदा की बात कर रहे हैं, सजदा सहू नहीं हाँ हो। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तिलावत सजदा में मेरी बहन आप सुबहान रब्बी अला 3 दफ़ा, 7 दफ़ा, 21 दफ़ा पढ़ लें। ये दुआ किसी बुजुर्ग ने बताई हो तो वो भी आप 1 दफ़ा पढ़ सकती हैं, लंबी दुआ है। जितना भी आप सजदा करेंगी उतना ही अल्लाह के करीब होंगी, इसलिए जितना लंबा सजदा करेंगी, आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप 3 बार भी पढ़ सकती हैं। कोई जो भी दुआएं हैं वहाँ दुआ भी कर सकती हैं अल्लाह से। वैसे सुबहान रब्बी अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन किया है, तो उसे आप 3 दफ़ा, 7 दफ़ा या 11 दफ़ा, 21 दफ़ा वो पढ़ेंगी, इंशाअल्लाह ताला उसकी बहुत बरकत है। एक और कॉलर शामिल कर रहे हैं। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताइएगा। अगर शायद रब्ता उन्हें पता होगा। मुजाहिद साहब फिर उधर ही लौट रहे हैं, जैसे मैंने शुरू अभी बयान किया था कि वो मर्द हज़रात तो चले गए छोड़ करके। एक और इसका ख़राब पहलू एक और आता है इसका कि मेहर का मसला, कि मेहर जो है अक्सर व बेशतर जब शादी होती है, रिश्ता तय होता है, तो इस कदर मान दिए जाते हैं मेहर कि इतना भारी बोझ डाल दिया जाता, और पहले से ही मतलब अभी रिश्ता जुड़ा नहीं, अक्सर व बेशतर फिक्र ये हो जाती है कि रिश्ता टूट ना जाए, कि इसको मेहर के दबाव के बोझ के नीचे बांध दो, जो कि ये अलहदा ना कर सके। सही बात है, आपने सही तरफ ध्यान दिलाया। असल में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो ज़्यादा मेहर बंधवा देते हैं ताकि ये छोड़ ना पाए। दूसरे, उन्हें अल्लाह पे यकीन नहीं होता, बल्कि उन्हें पैसों पे और वसाइल पे यकीन है। दूसरे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो हैसियत से बहुत कम मेहर बंधवाते हैं। दोनों पहलू पे आप हाँ, दोनों पहलू हैं। मेहर के मामले में मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, तब इंशाअल्लाह वजाहत हो जाएगी। मेहर इंसान की हैसियत के हिसाब से बंधवाने चाहिए, हिसाब से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ तो 2 साल के लगभग हो गए थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही कि हुज़ूर अपनी ज़ौजा की रुखसती करा लें। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे पास अभी मेहर की रकम नहीं है। एक तो ये बात साबित करती है कि मेहर हाथ के हाथ है। ये हमारे यहाँ जो बाद में देने का रिवाज निकल गया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भी कुछ हो, जैसी भी हैसियत हो, हाथ के हाथ मेहर दें। हमारे यहाँ तो अगर कोई हाथ के हाथ मेहर दे भी देता है और खुदा न खास्ता अगर तलाक के लिए मामला खड़ा हो तो फिर अदालत में मेहर का मुतालबा करते हैं। ये भी है, ये भी तो ये और लड़की वालों की तरफ से ज्यादती होती है मर्द के ऊपर। दूसरे, जो आपने जिस तरफ ध्यान दिलाया कि मोटी मोटी रकम बंधवाते हैं, जो फिर देने के काबिल ही नहीं होता लड़का, और वो फिर एक बड़े गुनाह में मुब्तला होते हैं दोनों ही, क्योंकि इन्होंने रकम इतनी बड़ी बंधवाई, इनका जो तवक्कल था वो रकम पे था, ना कि अल्लाह पे। अल्लाह के ऊपर उसने इतनी बड़ी रकम बांध दी सिर्फ इस चाहत में कि मेरा निकाह हो जाए, जबकि हैसियत नहीं थी, अंदर देने की मन ही नहीं था। हुजूर ने फरमाया जो निकाह इस नियत से करे कि वो महर नहीं देगा, वो निकाह नहीं, जिनाकारी है, हरामकारी है। तो नियत पहले ही अगर किसी की होगी, यार बंधवा ले, चल छोड़, कौन देगा, तो वो गया, समझो वो हराम काम में मुलविस है। दूसरी बात यह है कि मेहर जो है वो औरत का हक़ है। औरत को हाथ लगाने से पहले मोहर देने चाहिए पहली रात में। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और तलकीन भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर निकाह में पहले मेहर दिए हैं। तो इसलिए जिन लोगों को मालूमात नहीं थी वो मेहर बंधवाएं जैसे उनकी हैसियत हो। अगर चलो जो मेहर फातमी मशहूर है हमारे माशरे में, वो 162.5 तोला चांदी, वो ही बंधवा लें चाहे, लेकिन दें हाथ के हाथ। अगर उतनी हैसियत नहीं है कम बंधवा लें, ज़्यादा हैसियत है ज़्यादा बंधवा लें, लेकिन वो दें, वो बंधवाएं जो वो उस रात में दे सकें, बच्ची का हक़ अदा कर सकें। वो उसका हक़ है, जो बच्ची आई आपको, सब कुछ छोड़ के आपके पास आ गई। तो इसलिए मेहर का जो मामला है वो बड़ा सेंसिटिव है।
बहुत एहतियात करें, ये अल्लाह का हुक्म है, कुरान में अल्लाह ने मेहर देने का हुक्म दिया अच्छा, है। अगर कोई बड़ी रकम बन भी गई है, अब वो मर्द जो है उससे आज़ाद होना चाह रहा बीवी से, तो इस एवज में वो आज़ाद ही नहीं होता, हाँ तो बड़ी रकम आज़ादी नहीं करता बंधवाना ही गलत है ना। पहले मर्द से पूछा जाए कितनी हैसियत है, उसे बताया जाए बेटे हाथ के हाथ देना है आपने, जी। तो वो उसी अपनी हैसियत के हिसाब से फिर मेहर बंधवाएगा ना। अब ना तो इन्होंने तो इसलिए कि बंधा रहेगा, तलाक नहीं देगा, उसने इसलिए कि मुझे देने ही नहीं है, देने नहीं है। अच्छा, आखिर में अगर शौहर ख़त्म हो जाता है पहले, तो एक रस्मन एक ये चीज़ रह गई कि लेकर के आए उसको बीवी को कि हाँ भाई इसकी मेहर माफ़ कर दे, तो किस तरह से मेहर माफ़ हो जाएंगे? जब हम सुन्नतों से दूर होंगे तो फिर बिदात शुरू हो जाती है जी। सुन्नतों के बदले में बिदत निकलती है अगर हम सुन्नतों पे अमल नहीं करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अगर हम मेहर अदा करेंगे तो इन चीज़ों की अपने आप ही वजूद ख़त्म हो जाएगा जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। ये सिर्फ रस्मन चीज़ें माशरे में राइज की हुई हैं लोगों की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन से कोई चीज़ साबित नहीं है इस तरह। नहीं, इस तरह से मेहर तो अदा नहीं होंगे ना। नहीं, इस तरह से कहाँ मेहर होते हैं, इस तरह से थोड़ी होते हैं। ये तो ये है कि अगर आदमी ख़त्म हो गया सबसे पहले उसकी मिरास जो, तो उसका हक है। नहीं, आप ये पूछ रहे कि बाद में अगर कोई लाएगा तो मेहर अदा हो जाएगी नहीं हो जाएंगे? जी। औरत को मरने के बाद बिल्कुल होंगे, क्योंकि औरत का कर्ज है ना ये तो मर्द के ऊपर। आप ये देखिए कि अगर मर्द मर जाता है तो उसकी जदाद में से, उसकी हैसियत में से सबसे पहले औरत का हक देना चाहिए। और जिस तरह से और कर्ज हैं लोगों के, इसी तरह औरत का कर्ज है। मजाज साहब मिलता कहाँ है वो? तो अगर मर्द कोई ख़त्म हो गया जो उसकी मिरास बनी ना, उसका भी तो मैयत भी नहीं उठती, मैयत के पास लाके उसके बच्चे लाए या रिश्तेदार लाए उसके, उस औरत को उसके शौहर के पास कि हाँ भाई अब तो इसके मेहर माफ़ कर दे, तो वो तो बात ही ख़त्म हो गई। माफ़ कहेगा कोई भिखारी थोड़ी था, ये भी अपने आप ही बना लिया। माफ़ी का तो कोई तस्वुर ही नहीं है। भाई आप जब निकाह कर रहे हैं, अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं है तो आप रोज़े रखें, निकाह ना करें, ये तो हदीस से साबित है। इस पर और बात करते हैं, कॉलर शामिल करें। आतिफा साहिब हमारे साथ है, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये सवाल है कि सूरह मुज़म्मिल का, सूरह मुज़म्मिल की फजीलत, और है ना जब एक शादी करने के लिए जो भी कई रिश्ते आ रही, मगर है ना नहीं, पहले आपने क्या कहा? अभी दूसरा सवाल आप शादी के ताल्लुक से है। पहले क्या जी, कि शादी के लिए क्या जरूरी है? क्या सवाल था शादी के ताल्लुक से आपका? खरीद तक आता है मगर खरीद नहीं हो पा रहा, शादी नहीं हो पा रही, शादी नहीं हो पा रही? रिश्ते खरीद तक आ रही। आप क्या कह रही हैं, लड़की की शादी नहीं हो पा रही? हाँ, लड़का लड़के की। और पहला सवाल क्या? सूरह मुल्क की फजीलत सूरह मुज़म्मिल। कौन सी सूरह का नाम लिया आपने? सूरह मुज़म्मिल। ठीक है, ठीक। सूरह मुज़म्मिल की तो फजीलत यह है कि शुरू की आने वाली सूरतों में एक सूरत है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें जिक्र है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को ये बात कही है कि उठो, खड़े हो जाओ, कामदन हो जाओ अपने काम पर। तहज्जुद की नमाज का उसमें हुक्म है, फजर के टाइम कुरान की तिलावत का हुक्म है। तो बहुत सारी फजीलतें सूरह मुज़म्मिल की हैं। दूसरी बात यह है कि बच्ची की शादी नहीं हो पा रही, उसके लिए एक तो 2 नफिल पढ़ें रात को सलातुल हाजात के वितरों से पहले, और अल्लाह से दुआ करें 27 बार सूरह दुहा वल्लैली सजा वाली सूरत मगरिब के बाद पढ़ के अल्लाह से दुआ करें। एक अमल शुरू करें 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह, और 40 बार आयत करीमा असर के बाद पढ़ के, और अल्लाह से सिर्फ एक दुआ करें कि अल्लाह फला बच्ची या फला बच्चे की शादी करा दे। 40 दिन का ये अमल है। जो बच्ची करेगी जितने दिन उसके नापाकी के होंगे उतने दिन आगे बढ़ाने, और कोई नागा नहीं करनी। ठीक है। और दुआ भी सिर्फ एक करनी है, ज़्यादा दुआएं नहीं करनी है असर की नमाज के बाद। ये अमल करने के बाद इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी निकाह हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो रिश्ता भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी। ठीक। सैयदा साहिबा को शामिल करें, फरमाएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा सवाल ये है कि जब हम तकलीफों में या किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं तो अल्लाह ताला की याद जिस तड़प से होती है वैसी याद तब नहीं होती है जब हम आराम से होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये तो मतलब की याद हुई, और आमतौर पे हमारी नमाजें या जो कुछ भी हम जिक्र अस्कार वगैरह करते हैं उनमें वैसा खुलूस हम महसूस नहीं करते हैं जैसा होना चाहिए। क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की इबादतें हुई? तो फिर हमें इनके सुधार के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हजरत का बयान चाहिए। ठीक है। हाँ मेरी बहन, बड़े अच्छे सवाल आपने किए। तो
बात यह है कि पहले मैं नमाज वाले, पहले सवाल क्या था इनका कि जिस तरह से हम तकलीफ के अंदर तड़प के हाँ। पुकारते हैं अल्लाह को, ऐसे हम जिस वक्त हम सुकून से हालत में क्यों नहीं पुकारते अल्लाह असल में तो बात यह है कि हम लोग कमज़ोर हैं, अल्लाह ने हमें बनाया और कमज़ोर कहा भी है कुरान में, तो ये हम भूल जाते हैं, जो हमारे अच्छे दिन होते हैं उनमें हम भूल जाते हैं और बुरे दिनों में हमें अल्लाह याद आने लगता है। कुरान में अल्लाह ने कहा कि जब इनकी कश्ती भंवर में होती है तो ये मुझे पुकारते हैं, जब मैं किनारे लगा देता हूँ तो ये शिरक करने लगते हैं। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि जो लोग अच्छे दिनों में अल्लाह को याद रखते हैं उनके बुरे दिन आते ही नहीं, बहुत ना के बराबर आते हैं। तो इसलिए बेहतरीन तरीका तो ये है कि बुरे दिन ना आए, कि आप अच्छे दिन में अल्लाह का शुक्र भेजते रहें और कोई थोड़ी बहुत परेशानी आई तो सब्र करें। दूसरी बात यह है कि अपना इन्नल्लाह मा साबरीन का एक तो आप विर्द रखें अच्छे दिनों में भी, और ये अल्लाह की तरफ से कमज़ोरी रखी हुई है, तो इसलिए जो लोग उन दिनों में भी अल्लाह को याद करें यही बहुत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे भी राज़ी होता है और उनकी उन परेशानियों को, उन कोताहियों को, सबको लर्जिशों को दूर करता रहता है। कुरान में सूरह ज़ुमर की आयत 53 में अल्लाह ने कहा है कि ऐ नबी मेरे उन बंदों से कह दे जो अपने ऊपर जुल्म कर बैठे कि मैं उनकी तमाम दुआएं सुनता हूँ और उन्हें माफ़ भी करता हूँ। मतलब ऐसा कोई गुनाह ही नहीं है, ये सबसे पुरुम्मीद आयत है कुरान की, कोई गुनाह नहीं है जिसे अल्लाह माफ़ ना कर सके। तो इसलिए बिल्कुल अगर कोई कोताही हो जाए, कोई परेशानी आए, कोई आजमाइश आए तो बिल्कुल अल्लाह को पुकारना चाहिए और अच्छे दिनों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखना चाहिए। दूसरा सवाल क्या था इनका, नमाज का? नहीं कह तो ये कह तो इस तरह से जो हमारी रोज़ा नमाज हुई तो ये तो इस तरह से होगा जैसे मतलब की होगी ना, कि जब मतलब पढ़ा अल्लाह को याद कर लिया उसी तरह से, तो ये कैसी बात है? नहीं, ये भी असल में कमज़ोरी की ही बात है और खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन नमाज किसी भी कीमत पे छोड़नी नहीं चाहिए। मैं अक्सर लोगों से बात कहता हूँ कि अल्लाह ने हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ की है, दिल लगना फ़र्ज़ नहीं किया। दिल लगने लगेगा अगर आप मुसलसल पढ़ते रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत की और नमाज में दिल नहीं लगा, छोड़ दी, वो गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में सूरह निसा की आयत में बात कही है कि ऐ मोमिनो तुम्हारे ऊपर मुकर्ररा वक्तों पर नमाज फ़र्ज़ है। ये नहीं कहा दिल लगा के फ़र्ज़ है, आगे और आयतों में कहा है कि तुम्हें दिल लगा के तवज्जो से नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन वहाँ पे नमाज फ़र्ज़ करार दे दी गई। आप ये देखें कि कोई बच्चा अगर मान लो स्कूल जाता है, उसकी पढ़ाई स्कूल समझ में नहीं आती, लेकिन वो रोज़ जाता है, हाज़िरी रोज़ अपनी लगवाता है, अटेंडेंस उसकी पूरी है, तो हो सकता है टीचर और प्रिंसिपल खुश होकर उसे एग्ज़ाम में बिठा लें। लेकिन जो इस वजह हाज़िरी पूरी नहीं करेगा कि मेरा तो दिल ही नहीं लगता, पढ़ाई मेरी समझ में नहीं आती, वो तो इम्तिहान में ही नहीं बैठ पाएगा। हम यहाँ इम्तिहान में हैं मेरी बहन, इसलिए अपनी हाज़िरी पूरी रखना, अपनी 5 नमाज़ें वक्त पे पढ़ते रहना, ऐसा ना हो कि आपको इम्तिहान में बैठने ही ना दिया जाए। आप इंशाअल्लाह इम्तिहान में बैठेंगे तो वही टीचर जो या वही प्रिंसिपल जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो ये देखेंगे कि इसे समझ में नहीं आती थी पढ़ाई, फिर भी ये पंक्चुअल रहा, हो सकता है आपको प्रमोट भी कर दे, 33% मार्क्स दे दे और आप इंशाअल्लाह ताला अपने उसमें इम्तिहान में पास हो जाएं। तो इसलिए मैं सबको रिकमेंड यही करूँगा, पढ़ें खुशू और खुजू की, लेकिन जिनका दिल नहीं लगता उसके बावजूद भी ये ना सोचें कि हम तो मतलब की नमाज़ पढ़ रहे हैं। कि कैसी भी हो, आप बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा पीर, बड़े से बड़ा मौलवी, कोई भी हजरात जो हैं वो उस मयार की नमाज़ें नहीं पढ़ सकते जैसी मकसूद है अल्लाह को, अल्लाह की शान के मुताबिक नहीं पढ़ सकते। इसलिए जैसी भी आपकी कमज़ोरी की हैं आप पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अच्छी नमाज़ें भी आप पढ़ें। मुझे साहब फिर उधर लौटा अपने मौजूद तक कि अक्सर व बेशतर अगर मर्द और औरत दोनों अलहदा होना भी चाहें तो मर्द की तो अक्सर व बेशतर शादी हो जाती है, दूसरी देखा जाता, वो औरत उससे इस वजह से भी आज़ाद होना नहीं चाहती, जैसे आपने कहा दारुल क़ज़ा के अंदर जाकर आज़ाद हो सकती है या कुछ भी कर सकती, उसकी ज़िंदगी जो है ये उसकी तबाह हो जाती है, उसकी दूसरी शादी भी नहीं हो पाती। और अगर होती भी है ना, मान लीजिए अगर कोई बच्चा भी नहीं है, बच्चों वाली की तो बात छोड़ ही दीजिए, अगर 1 साल भी हुआ है उसकी शादी को, तो उसकी दूसरी शादी के लिए जो रिश्ते आएंगे ना उसके लिए, वो उसके बाप की उम्र के आने शुरू हो जाते हैं, कोई उसे मालूम ही नहीं करता। कितने लोग ऐसे हैं, अगर हम यहाँ इस वक्त देखें अपने इर्द गिर्द कि जिन्होंने अपनी पहली शादी किसी बेवा से की है। असल में बात यह है, आप कर रहे हैं बात बर्रे सगीर की, यहाँ औरतों को वैल्यू कम दी गई है, इस्लाम ने औरतों को वैल्यू कम नहीं दी। आप अगर अरब वैल्यू कम, हाँ मैं इसी इलाके की बात कर रहा हूँ, बर्रे सगीर की, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जी। आप अरब ममालिक में चले जाएँ, यूरोप के ममालिक में चले जाएँ, वहाँ तलाकशुदा कोई मायने नहीं रखती, वहाँ बेवा कोई मायने नहीं रखती,
वहाँ लोग बढ़ चढ़ के शादियाँ करते हैं ऐसी औरतों से। वहाँ तो दूसरी शादी भी कोई मायने नहीं रखती है, और यहाँ की औरत दूसरी भी बर्दाश्त कर लेगी। मैं वही बात बता रहा हूँ। तो ये यहाँ के समाज की कमी है, ना कि इस्लाम की कमी है। ये यहाँ हम लोगों की कमी है कि हमने ऐसा मुआशरा तैयार कर दिया कि जिसमें औरत की वैल्यू हमने घटा दी, उसका एहतराम, उसकी इज्जत। असल में औरत एक पार्टनर की तरह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को बराबर कहा है। जिस तरह से मर्द के औरत पे हकूक़ है, इसी तरह औरत के ही मर्द पे हकूक़ है। लेकिन क्योंकि बताए नहीं जाते, समझाया नहीं जाता, माँ बाप बचपन से तरगीब नहीं दिलाते, इस तरह की मोटिवेशन नहीं करते बच्चों की कि वो अपनी औरत को पार्टनर समझे। अगर किसी आदमी की 2 बीवियां हैं, समाज उसको अच्छी निगाह से नहीं देखता। उसकी वजह भी मैं बताता हूँ। जबकि उसकी वैल्यू जो है, एक जिसके पास एक बीवी उससे ज़्यादा है अल्लाह के नज़दीक, और दोनों के साथ अगर इंसाफ कर रहा हो तो। आप इतने खुश मत हो, मैं बताता हूँ आपको। असल में जो कुरान ने इजाज़त दी है ना, वो मशरूत इजाज़त है जी, कि तुम अगर इंसाफ कर सको तो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ कर सकते हो। तो एक तो ये फ़राइज़ में से नहीं है, फ़राइज़ में से नहीं है, ये मर्जियात में से है, फ़र्जियात में से नहीं है। इंसान की अपनी हैसियत के हिसाब से अगर वो वाकई इस काबिल है। आगे ये भी कहा उसी आयत में, जो तुम नहीं कर सकते। अल्लाह को पता है कि हम नहीं कर सकते इंसाफ, और तुम नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है। दूसरी बात, जिस खित्ते में हम रहते हैं, यहाँ असल में कुछ हमारे माहौल का ऐसा हिसाब बना, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, इतने अबॉर्शन बच्चियों के हुए हैं पेट में, पता लगती कि इस टाइम बच्चियों की तादाद कम है, मर्दों की ज़्यादा है। अब मान लो अगर बराबर भी मान, ये जो आप कह रहे हैं इस बात से इत्तफाक नहीं मैं कर रहा हूँ। क्यों आज भी फिर मैं एक कॉलर शामिल करूँ, इस पर और बात करता हूँ आपसे। अहमद रज़ा साहब रामपुर से, फरमाएं क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ हजरत, हमें थोड़ा सा 2 मिनट तक के मैं सवाल करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल फरमाइए, कहिए। हजरत, मैं रेलवे में सर्विस करता था जी। अब मैं रिटायर हो गया हूँ। मेरी शादी जो है बचपन में हुआ था, मेरे बड़े वालिद की लड़की के साथ। आपकी शादी बचपन में हो गई थी? बचपन में हो गई थी, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था जी। इसका वजह यह था कि मेरे बड़े वालिद की लड़की थी, और फिर जमीन के लालच में मेरी उम्र अनइवन था। जी। लगभग 20 साल की उम्र थी, तो मैं अब 10वीं साल, मगर वही जायदाद के लालच में मेरे बड़े वालिद ने और मेरे वालिद ने मिलकर साथ दिया। अब मैं सर्विस करके मैं गुजरात चला गया, तो काफी दिन तक वहाँ रहा। मैं आता था बीच में, और वो 30 बीघा जमीन जो था एकदम रोड पे ही था, मेन रोड पे ही घर हमारे। हाँ, एकदम रोड पे ही थी वो 30 बीघा जमीन जी। अब हमारे शुरू को पता नहीं क्या शैतानी सोचा कि वो इतने सज्जन भी थे, और लोगों ने पहला फुसला कि वो सब जमीन रोड के किनारे किनारे मुफ्त में ही, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये में सब अपने नाम से करवा लिया। अब हजरत ये था कि अगर एक हिस्सा जमीन लिए हैं, वो एक ही हिस्सा तक लिए होते तो कोई बात नहीं। अब वो हिस्से की जगह 2-2 हिस्सा, 3-3 हिस्सा जमीन ले लिए, और पीछे दरवाजा भी खोले, जो पीछे थोड़ा बहुत जमीन बची थी उसमें भी जानवर और मुर्गी बकरी सब, और हम अपने इस्लाम वाले ही, हाँ, एक से एक ऐसे मतलब इतनी बुरी तरह से वो मतलब कैप्चर किया हमारी जमीन। अब मैं रिटायर होकर जब से मैं आया हूँ, तब से मैं एकदम जैसे वो जमीन प्रॉपर्टी देख के जिससे मैं एकदम वो हो गया हूँ। जब से मैं घर से बाहर निकल ही नहीं पाता हूँ, एकदम घर में ही मैं छिपा बैठा रहता हूँ, इतनी शर्म मुझे महसूस होती। नहीं, मैं एक सवाल जाना चाह रहा हूँ। हमारी अहिया ने, हजरत हमारी अहिया ने रोकने की बहुत कोशिश किया कि अब्बा ये जमीन बड़ी कीमत की हो जाएगी, अपने भी बच्चे होंगे तो वो भी मतलब तड़पेंगे कि कोई कारोबार से या कोई रोजगार से लग जाए, समझे। अब वो हमें हजरत कोई ऐसा वजीफा बताते कि मेरा दिल लगे। गांव में मैं किसी से बोलना चालना एकदम मैं सुन मसन्न हो गया हूँ यहाँ पे। ठीक है, एकदम गौर से सुनिए। मजाज साहब बता रहे हैं, गौर से सुनिए। भाई वाकई आपको बड़ी तकलीफ़ है, और मुझे अंदाज़ा है कि आप इस तरह डिप्रेशन में चले गए। आपको डिप्रेस नहीं होना। असल में ये ज़िंदगी हमें 60-70 साल की इम्तिहान के लिए दी गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं गिरता है, कुरान में है। वो जो ज़मीन आपके हाथों से निकली है वो सब अल्लाह के हुक्म से निकली है। वो उनकी भी आजमाइश थी आपके बड़ों की कि उन्होंने जुल्म किया आपके साथ, वो अपना बदला वहाँ भुगतेंगे। लेकिन आपको भी सब्र करना चाहिए और डिप्रेशन में नहीं जाना। कुरान में मोमिनों की शान जो अल्लाह ने बयान की है कि ना इन्हें घबराहट होती है
ना इन्हें गम होता है, ना इन्हें खौफ होता है। तो इसलिए मोमिन की शान नहीं है कि वो डिप्रेस हो। आप ज़िंदगी जियो, बाकी की जितनी ज़िंदगी है, जितना भी कुछ आपके पास बचा, वो अल्लाह का शुक्र भेजो आप। वो आपने धोखा दिया नहीं ना, धोखा खाया है। तो इसलिए धोखा खाने वाले जितने भी हैं वो सब जन्नती हैं, और धोखा देने वाले सारे दोज़खी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि धोखा खा लो, दो मत किसी को। जो धोखा दे वो हम में से नहीं। आप खुश नसीब हो कि आप धोखा खाने वालों में हो, लेकिन बीमार नहीं होना मेरे भाई। ये ज़िंदगी दोबारा आपको इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो आखिरत मिलने वाली है उसमें आपका नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। आप फ़िलहाल बाहर निकलो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कम से कम 300 बार, 150 बार सुबह, 150 बार शाम, एक आमले का मुरब्बा रात को सोते हुए, 5 मुनक्का रात को सोते हुए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक तस्बीह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैही एक तस्बीह, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस एक तस्बीह। ये सारी चीज़ें आप 5 नमाज़ों की पाबंदी के साथ चलते फिरते पढ़ते रहो। आप ये देखो पहले से ज़्यादा आप खुशखुर्रम निकलोगे इंशाअल्लाह, और पहले से ज़्यादा अल्लाह ने आपको माल, इज़्ज़त और सेहत देनी है। ये पक्की बात है। अगर आपने अल्लाह पे भरोसा और तवक्कल करके उस सारी चीज़ों को भुला दिया। जो नुकसान हो चुका उसकी तरफ नहीं। इस्लाम माजी में जीने को नहीं कहता, इस्लाम मुस्तकबिल की बात नहीं करता, इस्लाम हाल में जीने के लिए कहता है। आज जो आपके पास मौजूद है उसे एंजॉय करें, उसे इंशाअल्लाह ताला अपने इस्तेमाल में लाएं और खुश रहें कि जो अल्लाह ने किया मेरे लिए वही बेहतर था। हो सकता है उसी जदाद की वजह से आपका कत्ल होना हो, अल्लाह ने रोका हो, वो जदाद चली गई और आप बाकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ज़िंदगी ईमान के साथ गुजरनी हो, उस माल के साथ आपने बेईमान हो जाना हो, किसी खुराफात में लग जाना हो, कुछ नहीं पता। क्योंकि कुरान ये कहता है कि माल देना भी और माल लेना भी अल्लाह की तरफ से दोनों आजमाइश के तरीक़े हैं। तो माल जो अल्लाह ने आपका ले लिया वो भी आपकी आजमाइश है कि आपको कोई अफसोस ना हो, बल्कि खुश हो कि वो फितना था, अल्लाह ने मेरे से दूर कर दिया। क्या पता अल्लाह ने कितने बड़े फितने से आपको निकाला हो। वैसे मैं दुआ करूँगा आज ये आपके लिए कि अल्लाह आपको सुकून दे। आप नमाज़ें अपनी दुरुस्त रखना और ये पढ़ें और बाहर निकलें, एंजॉय करें। ज़रूर हफ्ते में एक बार खाने पे जाएं अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ, और लगना चाहिए उन्हें भी कि आप बदल चुके बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जमीला साहिबा को शामिल कर रहे हैं। फरमाएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत को घर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है जी। पर कभी कभी ऐसा होता है, मतलब मैं अपना बात बताती हूँ। मुझे हॉस्पिटल में रहना था किसी का साथ में 20 दिन के लिए। तो मैंने वहाँ नमाज पढ़ी थी, सारा वक्त कोई वक्त का नमाज छोड़ा नहीं था। स्कूल में बैठ के रुकू और सजदा करती थी और खड़ा होती थी। कभी कभी फर्श गंदा होते चप्पल पहन लेती थी, और वहाँ से 1 मीटर का दूरी पे दूसरा बेड भी रहता था। सामने जो गुलगोश चढ़ाते वो वाला जो लोहा का रहता वो राड को खड़ा करके हम नमाज पढ़ती थी किबला का तरफ को। तो वहाँ में गैर औरत भी रहते थे, गैर मर्द भी रहते थे वहाँ पे, मतलब किसी का अटेंडर बन के रहते थे। ठीक है। तो मैंने ये सही किया नहीं किया इसको नहीं पता। मैं तो नमाज एक वक्त भी नहीं छोड़ना, एक सोच के नमाज पढ़ती थी। तो इसमें मतलब शरीयत में क्या बता क्या मुझे बताइए, चलो ठीक जानना चाहती हूँ। ठीक है। औरत के लिए पढ़ा कहा गया नमाज अंदर पढ़ो, अंदर जा करके। किसी जगह पढ़ी थी जहाँ मर्द औरत भी थे, अब वहाँ पर इनको मजबूरी था जो भी था, तो वहाँ पे ये सामने कोई चीज़ खड़ा करके नमाज पढ़ लिया करती थी। उसके लिए क्या हुक्म है? मेरी बहन, आपके इख्तियार के हिसाब से आपके ऊपर हुक्म है। इस्लाम जो है वो आपके हालात के हिसाब से लचक लेता रहता है और मोड़ लेता रहता है। पानी की तरह, जिस तरह पानी रास्ता बनाता है, जैसे जैसे मोड़ आते रहते हैं उस तरह से पानी मुड़ता रहता है। इस्लाम भी यही आपको तरगीब दिलाता है। आपने नमाज के वक्त पे नमाज पढ़ी, जिस जगह आप मौजूद हैं, तो वहाँ अगर मजबूरी आपकी थी और आपको कोई ऐसा इलाका नहीं मिल रहा था कि आप तन्हाई में अंदर जाके नमाज़ पढ़ सकें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी नमाज़ें कबूल करेगा। जैसे आप हज के दिनों में या उम्रे के दिनों में सऊदीया जाते हो, वहाँ आप कमरे से काफ़ी दूर होते हो, तो तमाम मर्द औरत गैर मर्द सबके साथ आप नमाज़ें पढ़ते हो और लोग आपको पढ़ते हुए देखते भी हैं। तो वहाँ वो हुक्म लागू नहीं होगा कि आपको तन्हाई में नमाज़ पढ़नी है। लेकिन अपने घर में जहाँ आपका सहन हो, सहन के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कोठा, तो वहाँ आप कोशिश करें कि कोठे में नमाज़ पढ़ें, लोग आपको नमाज़ पढ़ते हुए ना देखें। लेकिन जहाँ आप बाज़ार में हैं, कहीं आप स्टेशन पे हैं, कहीं आप सफ़र में हैं, या आप सऊदीया गए हुए हैं या दूसरे शहर में हैं जहाँ आपको दूसरी जगह मैसर नहीं होगी जो तन्हाई की जगह है, तो वहाँ आपके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। तो इसलिए कानून की भी शक्लें बदलती रहती हैं हालात के हिसाब से। तो जैसे हालात वैसी शक्ल,
आपकी तो नियत पहुँचेगी। आपने नमाज़ पढ़नी थी, अल्लाह का फ़र्ज़ आपने अदा किया, इंशाअल्लाह आपका फ़र्ज़ भी अदा हो गया, अल्लाह भी आपसे राज़ी अल्लाह ताला तो नियतों को देखता है। एक और कॉलर शामिल कर रहे हैं, असद साहब है हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी घर की दुआ करिए इंशाअल्लाह। मैं आसद हुसैन नाम है मेरा। जी मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई किया है। जी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, टीवी बंद कीजिए और मैं अपनी ये बात कहना चाह रहा हूँ मुकम्मल कि कीजिए एक मेरी जो साथ। पहले आप दुआ करिए इंशाअल्लाह हज़रत कि मेरी शादी जो है अच्छे घर में हो जाए। ठीक है, मैं ज़रूर दुआ करूँगा। और आपने जो कोर्स किया है उसी में कोशिश करें और अपना काम करने की कोशिश करें, क्योंकि अपने बिजनेस में बहुत अल्लाह ने बरकत रखी है। 99 दरवाजे जो हैं वो अल्लाह ने तिजारत में खोले हैं रिज़्क़ के। तो ये आप अपना कोई चाहे आप छोटी सी दाल की दुकान ही शुरू कर दें, दाल बेचना शुरू करें, वही आपका 5 स्टार होटल बन जाएगा इंशाअल्लाह। इस्तकामत के साथ अगर आप लगे रहे तो जो मैनेजमेंट आपने किया है अपनी पढ़ाई का, ख़ुद अपने लिए फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात यह है कि आप दुआ तो हम आपकी शादी करी देंगे, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनके हिसाब से आप बच्ची ढूंढें अपने लिए, कोई दीनदार बच्ची जो नेक हो और घर का आपके ख्याल रख सके। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी सुखी रहेंगे और आखिरत भी आपकी बन जाएगी। मैं वैसे आज दुआ करूँगा आपके लिए इंशाअल्लाह। फरजाना साहिबा लुधियाना से हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा 2 सवाल है। जी मुफ्ती साहब से कहिए, हम पढ़े हैं 17वां पारा में, तो अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है, तो हम क्या पढ़े। ऐसे मुफ्ती साहब बताते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। तो ये दोनों में से हम कौन सा वजीफा पढ़े। ठीक। और दूसरा सवाल ये है कि बच्चे ना ही कुरान का तिलावत करते हैं, ना कोई नमाज पढ़ने के लिए तैयार होते हैं जी। और कुछ दिनों से इन्होंने भी जुमा का भी नमाज छोड़ दिए, इसलिए हम इधर ज्यादा परेशान रहते हैं। मुफ्ती साहब को कहिए कोई अच्छा ऐसा सूरा बताए या वो वजीफा, इनसे ये सारे अपनी नमाज पढ़ने लगे, अल्लाह का हिदायत हो ये सारे को। ठीक है, जो आपने आयत पढ़ी है सूरह अंबिया की, वो आयत करीमा कहलाती है। अगर आप जू की तू पढ़ेंगी तो वो एक बहुत अजीम तरीन दुआ है, जो एक नबी की दुआ है। उन्होंने मांगी तो अल्लाह ने मछली के पेट से उन्हें बाहर कर दिया। मैं तो उसे परेशानियों से निकालने की क्रेन बोलता हूँ अल्लाह की। तो इसलिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आप पढ़ेंगी तो वो ज़्यादा बरकत वाली चीज़ है बनिस्बत किसी और चीज़ को उसमें किसी बुज़ुर्ग के बताए हुए तरीके से जोड़ें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी चीज़ उतारी उतनी पढ़ेंगी तो ज़्यादा बरकत है। ये भी या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस आप अलग से पढ़ दें, वो अलग तस्बीह बना लें और इसका अलग मामूल बना लें। दूसरी बात यह है, बच्चों का मामला आजकल बहुत माहौल ख़राब है और बच्चे मोबाइल में नेट की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इसलिए प्यार से मोहब्बत से आप बच्चों को समझाएं, ज़्यादा उन पर मारपीट या तशद्दुद या सख्ती ना करें, कभी वो अल्लाह और आपके भी दोनों के बागी हो जाएं। इसलिए मेरी बहन आप अपनी 5 नमाज़ें बिल्कुल दुरुस्त रखें। हर नमाज के बाद अपने बच्चों के लिए दुआ करें नमाजी होने की, और उन्हें शुरुआत इसी तरह से करें कि आप कम से कम जुमे की नमाज़ तो पढ़ ही दो। जैसे घर पे किसी टाइम हो कि तुम घर पे ही पढ़ दो, ठीक है, या तुम फ़र्ज़ पढ़ दो, या तुम बैठ के पढ़ दो, या तुम बेदिली पढ़ दो। आप शुरुआत करो, लेकिन प्यार से मोहब्बत से, कोई लालच देके कि मैं तुम्हें 20 रुपये दूंगी या मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगी, इस तरह से आप करें, लेकिन सख्ती बिल्कुल ना करें। अल्लाह को छोड़े ना, हर नमाज के बाद अल्लाह से ज़रूर दुआ करें। आपकी 5 नमाज़ें सही होंगी इंशाअल्लाह, आपके बच्चे भी नमाजी होंगी। मैं ये जुमला कह रहा हूँ कि आप अगर अल्लाह के फरमाबरदार हैं तो ये हो नहीं सकता कि आपके बच्चे नाफरमान निकलें, वो भी लाजमी बात है, आगे चल के फरमाबरदार हो जाएंगे। एक आयत में सूरह फुरकान की 74 नंबर पढ़ रहा हूँ, वो आप विर्द में रखें कम से कम एक तस्बीह, तो आपके बच्चे बहुत जल्दी तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिम वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये सूरह फुरकान की 74 नंबर आयत है। इंशाअल्लाह इसके विर्द से बहुत बच्चों में तब्दीली पाई जाती है। बाकी मैं दुआ करूँगा। एक और कॉलर शामिल कर रहे हैं। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताइए। जायदा साहिबा हमारे साथ जम्मू से, फरमाइए क्या जानना चाहती हैं। जी मेरा मसला था वो मेरी शादी हुई है दूसरी जगह। आपकी दूसरी जगह शादी हुई है? जी दूसरी शादी है आपकी? हाँ जी। तो मेरा मसला है ये है कि
मेरा घर वाला अब वो मुझे छोड़ रहा है। 1 साल से मैं मायके में हूँ। आप मुझे बताइए कौन सी दुआ में पढ़ूं? जी, आप मेरी बहन एक तो इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ पढ़ें और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें। ये दोनों की एक एक तस्बीह पढ़ें और सूरत दुहा बद्दुहा वल्लैली सजा वाली सूरत 27 बार मगरिब के बाद पढ़ें। जो असल काम आपने करना है वो ये देखें कि आपके अंदर ऐसी कैसी कमी है या कोई ऐसी बात है जो आपके पहले हस्बैंड ने आपको छोड़ा और अभी दूसरे भी छोड़ रहे हैं, उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। और अपने हस्बैंड में आपकी कोई कमी हो तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करें और अपना घर बसाने की कोशिश करें। इस तरह घर टूटने से अल्लाह नाराज़ होता है और बार बार आपका घर टूटेगा तो आपका भी दिल टूट जाएगा और आप डिप्रेस होंगी। इसलिए मेरी बहन उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। अगर अब भी लड़ाई हुई हो तो आप अपनी तरफ से पहल करें, चाहे सारी गलती आपके हस्बैंड की हो, आप फ़ोन करके उन्हें सॉरी बोलें और रियलाइज़ करें, मतलब ये बात जाहिर करें कि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे से गलती हुई है और आपको आगे शिकायत नहीं मिलेगी। उनकी मदर के साथ, उनकी बहनों के साथ आपका कोई रवैया सख्त हो या उनका आपके साथ सख्त हो तो उन्हें भी निभाने की कोशिश करें। आप अपना घर बसाएं, आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह राज़ी होता है ऐसे लोगों से जो लोगों की गलती होने के बाद भी उन्हें माफ़ करते हैं और अपनी गलती ना होने के बावजूद भी लोगों से माफ़ी मांग लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करूँगा आपका घर बच जाए। ये आप दुआएँ पढ़ें और नमाज़ें अपनी पाँचों सही रखें। हर नमाज के बाद अल्लाह से ये बात कहें कि अल्लाह पाक मेरा घर जमा रहने दे, टूटे ना। और वो जो आयत मैंने अभी इससे पहले वाले उसमें बताई थी वो आयत आप भी पढ़ें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये सूरह फुरक़ान की 74 नंबर आयत है। एक और कॉल शामिल कर रहे हैं। शाहिदा साहिब हमारे साथ है, फरमाइए क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, हजरत से 2 सवाल थे। बेटा है मेरा, मोहसिन नाम है उनका। हजरत उनको ये है, परेशानी ये है, अभी कोविड के चक्कर में सारा काम दाम खत्म हो गया, उसका रिश्ता हुआ पड़ा हुआ है, अब दुकान उकान भी बंद हो गई अभी हाल फिलहाल में। तो अब इसकी शादी हो रही है बकरीद के बाद। अब ये डिप्रेशन में आ गया, कौन सा काम करे, क्या करे। अब इसके सिर में भी दर्द रहने लग गया। अब आप मुझे ये बताएं तो शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बहुत परेशान हूँ मैं उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा, और वो काम करे तो उसके लिए दुआ करिएगा खास आप। ठीक, क्या करें, ये बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप परेशान ना हो। मैं कुछ दुआएं बता रहा हूँ, कुछ तस्बीहात बता रहा हूँ, वो आप तस्बीहात कंटिन्यू करें, आप भी और आपके बेटे भी। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल उनका काम चल पड़ेगा। दूसरी बात ये, शादी टालनी नहीं है। जो शादी आपने फिक्स कर दी वो शादी आपने करनी है टाइम पे इंशाअल्लाह। और इनके डिप्रेशन के लिए इन्हें एक तो आप लाहौल की तस्बीह बताएं, एक तस्बीह लाहौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, और एक आंवले का मुरब्बा रात को रोज़ सोते हुए लेना है। 5 मुनक्का के दाने रात को लेने हैं। कद्दू का रोगन आता है बाज़ार से, देसी दवाई वालों के यहाँ मिल जाएगा, उसकी मालिश इनके सर की करें और इन्हें पूरी तसल्ली दें। अब ये फेल नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। कोविड की वजह से पूरी दुनिया में इस टाइम अफरा तफरी मची हुई है, तो ये कोई अलग से नहीं है कि इनके लिए कुछ ना होता। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो काम ख़त्म करने वाले हैं वही बरकत देने वाले भी हैं। जो बच्ची दूसरी आएगी उसकी भी किस्मत साथ आएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बेरोज़गार लोग पहुँचते थे तो हुज़ूर उन्हें शादी की तलकीन किया करते थे और वो शादी के बाद कामयाब भी हो जाया करते थे। तो आप बिल्कुल दिल छोटा ना करें। मैं आपका भाई हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो करती चली जाएँ। इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उन्हें कहें जो भी वो काम शुरू करें अपनी हैसियत के हिसाब से, किसी भी किस्म का कोई ब्याज पे लोन वगैरह बिल्कुल ना लें। सादा उधार किसी से ले सकते हैं, वो ले लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन टाइम पे शादी करें, हल्की फुल्की शादी करें सुन्नत तरीके से, ज़्यादा खर्चे वर्चे ना करें और अपना बिजनेस सेट करने की कोशिश करें। बहुत जल्दी, बहुत प्यारा बेटा है आपका, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। मैं वाकई दुआ करूँगा आज। और दूसरे कारोबार के लिए आप 300 बार या ज़ुल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, 40 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 5 नमाज़ों की पाबंदी के साथ आप भी और आपका बेटा भी पढ़ के देख लें। इंशाअल्लाह ताला 4 महीने 10 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ने चाहा पहले से अच्छा काम हो जाएगा। अब्दुल समी साहब हमारे साथ, फरमाए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरे 2 सवाल हैं कि जी, एक तो मेरी तबीयत खराब रहती है जी, पेट मेरा सही नहीं रहता, पेट खराब रहता है मेरा। ठीक है, पेची साहब कई साल हो गए, 20-25 साल हो गए। ऐसी दवाई भी खाती रहती हूँ, हकीम जी सलमान की इनकी भी दवाई खा रही हूँ,
ठीक है। मगर फिर भी हो ही जाता है। और मेरी बेटी है, उसे पैरालाइज हो गया था, तो उसका बेटा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको भी दिमाग में ना नस फट गई थी। अब उसकी अजीब सी तबीयत रहती है, बेचैनी से रहती है, कहीं कुछ रहती है, कहीं दौरा पड़ता है, कहीं कुछ होता है, उसमें बहुत परेशान है। उसकी भी अब दवाई तो खाती रहती है बराबर, लगातार 3-4 साल हो गए ऐसे, मगर फिर भी बस ऐसे ही होता रहता है। उसके लिए दुआ करिए, हमारे लिए भी दुआ करिए जरा। ठीक जी ज़रूर, इंशाल्लाह आपके लिए भी दुआ करेंगे और उनके लिए भी दुआ करेंगे। उन्हें आप फ़िलहाल ये शुरू कर दें जिन्हें पैरालिसिस हुआ है कि सूरह यासीन की शुरू की 9 आयतें, यासीन से लेके ला युबसिरून तक 9 आयतें हैं, वो 41 बार पढ़नी है। 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 41 बार ये आयतें पढ़ के पानी पे दम करके उसे 40 दिन तक पानी पिला दें और 5 पत्ती ज़ाफ़रान की उसे देती रहें मुस्तकिल। इंशाअल्लाह ताला आप देखें कि उसके हाथ पैरों में हरकत शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आप भी पढ़ें और वो भी पढ़ें 5 नमाज़ों की पाबंदी के साथ। गुलनाज साहिब हमारे साथ है, फरमाइए क्या सवाल है आपका। गुलनाज, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? शायद राब्ता मुनक़ता हो गया। खालिद साहब को शामिल कर रहे हैं, तेलंगाना से हमारे साथ है, फरमाइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, आप अच्छा दिख रहे हैं आरिफ भाई। आप हमारे घर में बहुत तुम्हारा हमेशा देखते रहते, हम आप लोगों का इंतजार करते रहते हमेशा, और हमारे घर वाले भी ऐसे कहा तो हम लोग बारह बहुत बहुत चाहते हैं आपको। और दूसरी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा देखते रहते, हम आप लोगों का इंतजार करते रहते हमेशा, और हमारे घर वाले खालिद साहब टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए प्लीज़। बहुत चाहते हैं आपको। और दूसरी सुवम करने, देखो सुवम करने के बारे में जरा बताओ, बोल के बोलो साहब। नहीं, आपकी टीवी की आवाज़ आ रही है इसलिए आपके सवाल सही नहीं पहुंच पाया। सुवम करने के बारे में जरा बोलो, बोल के बोलो साहब। सुबून करना ये क्या चीज़ है? खालिद साहब टीवी की आवाज़ बंद कीजिए पहले। सुन करना आपने टीवी खोल रखा था इसलिए आपके सवाल सही से हम तक पहुंच ही नहीं पाया। मैं जहाँ तक समझा हूँ मेरे ख्याल शगुन को ये कह रहे हैं, शायद मेरे ख्याल शगुन लेना अच्छा शगुन लेना जायज़ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और बुरे शगुन लेना गुनाह है। एक और कॉलर कश्मीर से हमारे साथ है, फरमाइए क्या सवाल है आपका। जम्मू से हमारे साथ है, जम्मू कश्मीर से, फरमाइए। जी जी जी, दुआ बोलिए। दुआ कौन सी दुआ? जो अभी आपने बताई ना, वो याद ही नहीं रही। अच्छा, वो ये वही जिनके हस्बैंड का। जी, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये सूरह फुरक़ान की 74 नंबर आयत है। दूसरा काम आप ये करें कि 21 बार वो 1000 बार या वली पढ़ के उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनका दिल बदल दे मेरे लिए। 1000 बार या वली जुमेरात की रात को, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। 3-4 दिन में हो सकता है उन्हीं का फ़ोन आ जाए आपके पास। अस्मा साहब हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका। जलाली टाइम रात में और दिन में कब तक रहता है? सवाल को दोहराइए। जलाली टाइम रात में और दिन में कब तक रहता है? ये जवाल के टाइम करें, जलाली टाइम। जवाल का टाइम रात में किस वक्त होता है, दिन में किस वक्त होता है? रात में तो कोई नहीं होता, दिन में होता है 12 बजे करीब, 12 और आजकल तो 12-10। और वो भी रोजाना तब्दील होता रहता। हाँ, बदलता रहता है ना मौसम, वो सूरज के हिसाब से होता है जी, सूरज की चाल के हिसाब से जवाल का टाइम। जो ये बहुत सारे लोगों में गलत फहमी है कि जवाल का वक्त जो है रात में भी होता है, रात में कोई जवाल का वक्त नहीं होता। और ये कोई जलाली वक्त नहीं होता, सिर्फ इसमें सजदा करने को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, एक सुबह का टाइम और एक शाम को असर के बाद का टाइम। तो इस वजह से, क्योंकि उस टाइम सूरज छुपता है और इस टाइम सूरज निकलता है, अपने उरूज पे होता है, तो लोग जवाल में तो पीक पर होता है, जवाल में, हाँ जवाल में पीक पे जब होता है, उस वजह से नहीं, एक तो जब सूरज निकल रहा है और एक सूरज जब डूब रहा है, वो और दोनों का टाइम जो है उस टाइम सजदा करने से मना फरमाया, क्योंकि पिछली कौमें जो हैं सूरज की परस्तिश किया करती है। जवाल के टाइम भी तो मना है सजदा करना, जब जवाल का जी वो टाइम है जी, जवाल पीक पे होता है। हाँ, 12 पीक पे होता है ना, तो उस टाइम मना फरमाया। हाँ, तो बहुत सारे लोगों में गलत फहमी है, रात के वक्त कोई जवाल का टाइम नहीं होता, दिन के अंदर जवाल का टाइम होता। एक और कॉलर हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, 2 सवाल है। ये रिश्ता नहीं जम रहा, बहुत परेशान है और बोलते सो, और एक बहन के बाल बहुत जा रहे, बाल मजबूत होने के लिए क्या करना? ठीक है, अच्छे रिश्ते के लिए तो बेटा मैंने जो अभी बताया था ना, असर के बाद एक अमल शुरू कर दें आप 40 दिन का, 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह, 40 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये 2 चीज़ें पढ़ के सिर्फ एक दुआ करनी है कि अल्लाह अपनी पसंद का रिश्ता करा दीजिए। असर के बाद जितने दिन नापाकी हुए उतने दिन आगे बढ़ाने और कोई नागा नहीं करनी। दूसरे मगरिब के बाद 27 बार सूरत दुहा पढ़ें, वह दुहा वल्लैली सजा वाली सूरत 27 बार। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी रिश्ता हो जाएगा। एक काम और कर लें, सूरह फुरकान की 54 नंबर आयत का विर्द करें। सूरह फुरकान 54 नंबर आयत 7 बार या 21 बार रोज़ पढ़ें। और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर एक तस्बीह पढ़ें कि अल्लाह आपको कुदरत हासिल है, अपनी पसंद का रिश्ता करा दीजिए। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा सारा कुछ। परवीन साहिबा हमारे साथ है, फरमाएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा सवाल है क्या, मेरे छोटे भाई ना, उन्होंने तो शिया मजहब है ना, उसमें शादी कर ली है, वो है तो अच्छी तरह से चल रही, फिर भी हमें उनके साथ किस तरह से सलूक करना है? वो उसकी शिरक नहीं है ना, उन्होंने कैसा उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, उनको देने में लेने में अपनेपन करना है या नहीं, मुझे वो जानना है। मेरी बहन शिया भी हमारे भाई हैं, सिर्फ इल्मी इख्तलाफात हैं, इसलिए अगर उन्होंने शिया में शादी कर ली बिल्कुल जायज़ शादी है। आप तमाम चीज़ें उसी तरह से रखें, अपनी मोहब्बतें उसी तरह बढ़ाएं, उसी तरह तोहफ़ों का लेन देन रखें, किसी भी किस्म का कोई तफरीक ना करें, किसी भी किस्म का कोई तासुब ना करें। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि उसी तरह से जिस तरह आप पहले थी उसी तरह आप रहें उन लोगों के साथ। इंशाअल्लाह ताला उसी तरह से वो भी आपके साथ फिर बर्ताव करेंगे। शमीम हमारे साथ मुंबई से, फरमाएं क्या सवाल है आपका? शायद राब्ता मुनक़ता होगा। एक और कॉलर शामिल कर रहे हैं, कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताइए। अगर आपको हमारी आवाज़ मिल रही तो अपना नाम बताइए और सवाल बयान कीजिए। हेलो, मैं करीमुन्निसा बोल हैदराबाद से। जी फरमाइए। नहीं, अब एक भाई फोन करे थे ना, तीसरा कलमे की फजीलत क्या है पूछ रहे उन्होंने। ठीक है। और उसके अलावा अब एक भाई बात करे थे, आप नहीं समझे। और मेरी बच्ची की तबीयत तो खराब है, तो जरा डिप्रेशन चल रही है, उन्होंने पेट में माहवारी भी सही नहीं है उनकी, क्या दुआ पढ़ना पूछ रहे हो। ठीक है, तीसरे कलमे की फजीलत और बच्चे की। तीसरे कलमे की बड़ी फजीलतों में ये बात है कि उसमें आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद, सारा तवक्कल अल्लाह पे, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें आप जब तर्जुमा पढ़ेंगी तब आपको अंदाज़ा होगा। बड़ी फजीलत वाली चीज़ है तमाम कलमे। तीसरे कलमे की बहुत बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल तस्बीह जो बताई है उसमें तीसरा कलमा 300 बार पढ़ने की तलकीन फरमाई है। तो एक नमाज में उसको जोड़ दिया गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है, आपकी बच्ची को पीरियड नहीं आते, उसके लिए आप चुटकी भर कलौंजी पिसी हुई दिन में कम से कम 3 बार उसे दें। और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर एक तस्बीह पढ़ें और चलते फिरते या हय्यू या क़य्यूम या हय्यू या क़य्यूम और एक तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल पीरियड ठीक हो जाएंगे। रात में सोते हुए भी 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच सौंफ दूध से ले लिया करें। जैसा वक्त मज़ीद इजाज़त नहीं दे रहा, टॉपिक भी थोड़ा सा अधूरा रह गया, तो क्योंकि ये जो एक से ज़्यादा शादी के ऊपर फिर किस दिन ज़रूर आपसे बात करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। और आप स्टूडियो आए, मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, अहकाम शरीयत में आज इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तहज़ीब टीवी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।